फैज़ हमीद, इमरान नियाज़ी और फर्रा गोगी, पिंकी पीनी, ये सारा गैंग 2030 तक इन्होंने काबिज रहना था। और आपको याद होगा कि पार्लियामेंट में फवाद चौधरी ने कहा था कि हम 5 साल और कहीं नहीं जा रहे। इतना इनका कॉन्फिडेंस हाई था, पता नहीं क्या मामला चल रहे थे। लेकिन अब जब जनरल फैज़ हमीद को सज़ा हुई है 14 साल, उसके बाद अब जो हक़ाइक़ सामने आने शुरू हुए ना, तो यकीन करें कि बड़े ख़तरनाक हक़ाइक़ हैं कि यार हमारे मुल्क के साथ हुआ क्या है और क्या होने जा रहा था। क्या क्या किया है इसने? यार क्या किया है, इतनी बड़ी साजिश के पहले तो इन्होंने मियाँ साहब को निकाला ना मिल के 126 दिन धरना दे के, जब हर चीज़ सस्ती थी, हर चीज़। लेकिन उसके बाद जब इन्होंने काबज़ हुए, जब इनकी आपस में बिगड़ गई, फिर ये मुल्क 9 मई वाक़या क्यों हुआ, यही वजह थी कि जब इक़्तिदार से उतारा गया, अब दोबारा आर्मी चीफ़ को तैनाती उसकी होनी थी, उसके लिए इन्होंने ये काम करना था कि ये 9 मई हो और ये आर्मी चीफ जो हैं ये बिल्कुल ख़त्म हो जाए, मुल्क के अंदर इंतशार फैले। सवाल है आपसे मेरा, अब जब यहाँ पर 9 मई का वाक़या रुनवा होता है, इमरान खान तो जेल में था, अब क्या 9 मई करवाने वाला इमरान खान है या फैज़ हमीद है? सर ये तो मिली भगत है ना। अब कारकुन किसके ज़्यादा निकले थे? इमरान नियाज़ी के निकले थे कि जी हमारे खान रेड लाइन है। रेड लाइन किसको कहा जाता है? रेड लाइन क्रॉस की जाएगी तो हम ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे। जो बंदा अपने मुल्क में ही शहदा के मुजस्मों को पढ़ जाए, शहदा को पढ़ जाए और उनको पढ़ जाए कि जो हमारे इस वक्त सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, हमारी आर्मी चीफ, माइनस सेंटीग्रेड में आप और मैं खड़े नहीं हो सकते। हम तो ये मामूली सी सर्दी में नहीं खड़े हो सकते। वो जवान जो खड़े हुए हैं पाकिस्तान की हिफाजत के लिए, सरहदों की हिफाजत के लिए, यार आप उनको ही बुरा भला कहने लगे हो। अगर आप जब अपनी फ़ौज को बुरा भला कहोगे तो फिर ज़ाहिर बात है क्या होगा? फिर ज़ाहिर बात है क्या होगा? मुल्क फ़लस्तीन बन जाएगा, चेचनिया बन जाएगा, कश्मीर बन जाएगा। और यहाँ से आपके पास आपके हमसाए इर्द गिर्द कौन? अफ़गानिस्तान, इंडिया और यहाँ से इसराइल, वो सारे झपटने के लिए तैयार थे और झपटे भी हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है, अल्हम्दुलिल्लाह फील्ड मार्शल को अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है। और आप देख लें ये अभी भी बाज नहीं आ रहे। और जो सज़ा की बात है, गद्दार की बात है, बिल्कुल जो मुल्क के साथ इस तरह करेगा वो गद्दार है। अब इमरान खान का जो आप माइंडली सेटअप देखें क्या है, शेख मुजीबुर रहमान की मिसालें देता था ये बंदा। इसने कभी इकबाल को पढ़ा? इसने पढ़ा ही शेख मुजीबुर रहमान को है। इसने यूरोप को पढ़ा है, कभी इसने आगे मशरिक़ की बात नहीं की। अगर ये उनकी मिसालें भी देता है लेकिन उस पर पूरा नहीं उतर सके। इन्होंने सिर्फ कहा जी कि लैट्रीन के बाहर हम ये लगा देंगे, लैट्रीन साफ रखेंगे, अंडे देंगे, चूचे देंगे। ये इन्होंने बातें की। इन्होंने मुल्क को ऊपर ले जाने की बजाय ये जनाब तनज़ली का शिकार होता है हमारा मुल्क। और कहेंगे क्या जवाब देंगे भाई? नहीं, बहुत अच्छी बातें की हैं भाई ने माशाल्लाह। देखें फ़ौज है हमारी, देखें आप अगर कोई काम करते हैं ना, सरकारी मुलाजम है या किसी भी काम पे आप जाते हैं, तो आपका एक टाइम होता है जी 4 बजे जाना है घर, 5 बजे जाना है। माँ बाप को, बच्चों को, बहन भाइयों को फिक्र होती है कि बाप नहीं आया, भाई नहीं आया। अगर 5 मिनट 10 मिनट लेट होते हैं ना तो परेशानी होती है। अगर वो हमारे भाई जवान बॉर्डरों पे खड़े हैं 6-6 महीने, 1-1 साल, ना माँ की फ़िक्र, ना बच्चों की फ़िक्र, ना भाइयों की फ़िक्र। किसकी खातिर? सिर्फ हमारी खातिर वो खड़े हुए हैं। बुरा भला कहने के लिए हर बंदा ही है, लेकिन गलत बात है। हमारी फ़ौज है, हम उनके साथ हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमारी फ़ौज का कोई नाम लेता है कि पाक फ़ौज। तो इस तरह नहीं करना चाहिए, फ़ौज को दरमियान में ला के बुरा भला कहना चाहिए, तो ये बात गलत है। अच्छा, ये बात आप भी अपना पीटीआई को सपोर्ट करते हैं, लाइक करते हैं इमरान खान को, लेकिन आप इस बयानिए को सपोर्ट नहीं करते? बेशक वो हमारे भाई हैं। वाकई भाई की बात है कि गर्मी हो, सर्दी हो, कोई भी मौसम, हम एक अगर कमरे में लेटे हुए हैं ना तो दरवाज़ा लोग है, फिर रज़ाई लेनी, फिर भी सर्दी महसूस होती है। तो वो पहाड़ों पे